नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुष्मिता राज। ठंड के मौसम में बिहार में सियासी तपिश बढ़ने लगी है और इस बार हलचल एनडीए खेमे में है। विधानसभा चुनाव में 202 सीट जीतने वाले गठबंधन से क्या है खबर, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे झारखंड में स्कॉलरशिप के मुद्दे पर क्यों आमने सामने है सत्ता पक्ष और विपक्ष। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर सियासी सरगर्मी की। महीने पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जश्न था। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी शामिल थीं। लेकिन अब कुशवाहा का खेमा नए संकट से जूझ रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 4 में से 3 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। ये चर्चा इसलिए भी है कि आरएलएम के 3 विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके आवास पर मुलाकात की और इसके लिए अपनी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी चोखा पार्टी छोड़ दी। हालांकि पार्टी ऐसी अटकलों को सिरे से खारिज कर रही है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय तीनों विधायक श्री माधव आनंद जी, रामेश्वर कुमार महतो जी और आलोक कुमार सिंह जी एक शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी से भेंट किए हैं। और जहां तक के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आवास पर लिट्टी चोखा का जो भोज किए थे, उसमें हमारे तीनों विधायक किसी कारणवश बाहर थे, इसलिए नहीं पहुंच पाए। वो पटना में शिष्टाचार भेंट करके कहीं उनको निकलना था क्षेत्र में, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। हमारी पार्टी पूरी तरह से सभी विधायक, चारों विधायक पूरी तरह से इंटैक्ट है। पार्टी भले ही इनकार करे, लेकिन विधायकों के तेवर से अंदाज लगाना मुश्किल नहीं। नाराजगी की वजह क्या है वो समझते हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में गए। विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी के हिस्से 6 सीटें आई, जिसमें से 4 सीट पर जीत हुई। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी विधायक बनी। आरएलएम के कोटे में एक मंत्री पद आया तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश का नाम आगे कर दिया, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इससे पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे। आरजेडी ने इसे बीजेपी जेडीयू के बीच खटपट से जोड़ा। सभा के लिए मांझी जी भी मोर्चा खोले, उपेंद्र कुशवाहा जी भी खोले। अब ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भाजपा पर इन लोगों को प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। भाजपा के कृपा पर ये दोनों पार्टियां हैं, तो जो कृपा के पात्र हैं वो जाएंगे, अपनी डिमांड रखेंगे। उनकी पॉलिटिकल काम है अपना डिमांड करना, वो करेंगे, इसी बात के लिए गए होंगे। देखिए, एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति और राजनीति की लाइमलाइट से स्पष्ट रूप से एलिमिनेट करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल और नीतीश कुमार की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की राजनीति करने वाले पसंद नहीं है। इसीलिए कल लिट्टी चोखा पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा दिया गया, उनके 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिल रहे थे। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने ही एलायंस पार्टनर के साथ खेल खेलती है, किस तरह से उनकी राजनीति आयाम को समाप्त करने की दिशा में कार्य करती है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी परवान नहीं चढ़ने देना चाहती है, इसीलिए इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। आरएलएम विधायकों ने न सिर्फ नितिन नबीन से मुलाकात की, इन विधायकों के सुर भी बदले हुए हैं। आनंद माधव पहले ही मंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। वहीं आरएलएम से विधायक रामेश्वर महतो, जो पहले जेडीयू से एमएलसी भी रह चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा उससे नाराजगी साफ झलक रही है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू नेता
इसे आरएलएम का अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। में विधायक क्यों नहीं गए, ये तो खुद जो है से विधायक बता सकते हैं, या उस पार्टी के जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अधिकारी हैं या उनके जो नेता है वो बता सकते हैं कि किस कारण से। हो सकता है कि विधायकों की व्यवस्था हो सकती है। नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने और उनका आगमन हुआ पटना, स्वागत भी हुआ, तो स्वाभाविक है कि जो हमारा सहयोगी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सब लोग जो है से मिलना चाहेंगे, मिलना पसंद करेंगे। सारे घटक दलों में आपसी सौहार्द और समन्वय का भाव काफ़ी मजबूत है और आपसी छीना झपटी जैसी कोई भावना नहीं है। विधायकों का, एनडीए के विधायकों का दूसरे घटक दल के नेताओं से मिलना एक बिल्कुल ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पांचों घटक दलों के नेता आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, सद्विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसका कोई अन्यथा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा कोइरी समाज से आते हैं, जिसकी बिहार में आबादी 4.2% है, जिसका मगध, शाहाबाद, सीवान, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, बेतिया, मोतिहारी की सीटों पर प्रभाव है। 2020 में शाहाबाद में सिर्फ 2 सीट जीतने वाला एनडीए 2025 में इस इलाके में 19 सीट पर पहुंच गया। सीवान में 7, समस्तीपुर में 7 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा ने इसका फायदा भी लिया, लेकिन अब पार्टी में आगे क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।